और आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूँ वो स्कैम है पुलिस कॉल वाला। फ़ोन आता है आपके पास लोन रिकवरी के लिए, आपकी ईएमआई रिकवरी के लिए। ठीक है दोस्तों, इस लोन वाले स्कैम से कैसे बचना है, कभी ऐसा कोई स्कैमर का कॉल आए तो कैसे निपटना है, वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो उससे पहले समझते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं, स्कैमर्स के पास आपका डाटा पहुंचता कैसे है। क्योंकि ऐसे ही तो उनको भगवान तो आपका नंबर दे के जाएगा नहीं कि हाँ भाई इस फलाने बंदे ने अपने ईएमआई नहीं चुकाई है। तो देखो दोस्तों, इसका शिकार बनते हैं वो लोग जिनकी चल रही है ईएमआई पेंडिंग, जिनका चल रहा है पेनल्टी अमाउंट पेंडिंग, जिन्होंने लोन ले रखा है और चुका नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी शुरुआत होती है कहाँ से। मान लीजिए कि आपने लिया लोन नावी ऐप। जब आप नावी ऐप इंस्टॉल करोगे अपने फ़ोन में तो आपसे आपके कॉन्टैक्ट परमिशन मांगेगा, आपकी लोकेशन परमिशन मांगेगा, सभी तरह की आपसे परमिशन मांगेगा और आप दे दोगे। ऑब्वियस ये बात आपको देनी पड़ेगी, बिना परमिशन दिए आपकी ऐप की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब जब आपने इतना प्रोसेस आगे बढ़ाया, आपने सारी परमिशन दी, तो उनके पास अब आपके सारे चीज़ें आपके बारे में वो जानते हैं। आपके फ़ोन में जितनी भी मीडिया है, ऑडियो वीडियो फोटोज़, सब कुछ वो आपका जानते हैं। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास पूरी, आपके मम्मी पापा बहन भाई दोस्त पति पत्नी सबके उनके पास आपके नंबर है। ठीक है, अब उस ऐप में से या उस कंपनी में से कोई एक ऐसा बंदा होता है जो आपका सारा डाटा वहाँ से चुरा रहा होता है। ठीक है, वो डाटा चुराता है इन स्कैमर्स को देने के लिए। ठीक, अब उसने वो डाटा चुरा लिया, वो डाटा दे दिया उन्होंने स्कैमर्स के पास। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेला। तो भाई आपके पास आएगी पुलिस कॉल। ठीक है, वो स्कैमर्स पुलिस वाले बन के फ़ोन करेंगे। ठीक है, आपके पास आएगी पुलिस कॉल और आपको कॉल पे धमकाएंगे, भाई फलाने फलाने तेरे नाम से फलाने थाने में कंप्लेंट हुई है और तू इस बैंक का या इस कंपनी का तू पैसा नहीं लौटा रहा भाई, तो भाई इसका पैसा लौटा दे। ठीक है, अब आप पूछोगे भैया मेरी कंप्लेंट किसने करी, तो बोलेंगे जैसे मान लीजिए आपने नावी से लोन लिया हो तो बोलेगी नावी के मैनेजर ने। अच्छा, वो लोग उस नावी कंपनी के जो सीईओ या जो मैनेजर होगा, ठीक है, उसका गूगल से नाम पता करके लगा लेंगे। ठीक है, अब वो नाम आपको बताएंगे भैया इस नाम के बंदे ने आप कंप्लेंट करी है। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर ऐसा कुछ सुझाव दीजिए, कुछ सेटलमेंट करवाइए सर, इससे बचाइए मुझे। ठीक है, तो अच्छा पुलिस वाला वहाँ पर आपसे, जो भी पुलिस वाला बन के बात कर रहा होगा, वो आपसे वहाँ पैसे की डिमांड नहीं करेगा उस टाइम पे। ठीक है, फिर आपको एक नंबर और देगा कि इस मैनेजर ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करी है, आप इससे बात कर लीजिए। वो जो मैनेजर का नंबर देगा असल में वो उसी का स्कैमर का ही एक दूसरा साथी होता है जो आपसे मैनेजर बन के बात करेगा। ठीक है, फिर वो आपको कन्विंस करेगा, आपसे पैसा निकलवाने के लिए आपको डराएगा धमकाएगा, हर तरीके से आपसे बात करेगा। ठीक है, और कुछ बोले वाले लोग फंस भी जाते हैं। ठीक है, पर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप नहीं फंसोगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हो सकता है कि आपके पास लेजिट बैंक वाले फ़ोन कर रहे हो, जो असली बैंक वाले हों या असली वहाँ के लोन रिकवरी वाले एजेंट्स हो, वो भी फ़ोन कर रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों को पता लगाने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ आपको कैसे बात करनी लोगों से कि जो आप इस स्कैम में ना फंसें। अगर असली लोग हो तो भी आप उनसे तरीके से बात कर पाएँ और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। ठीक है, तो देखो जब भी उसके पास आपके पास कोई कॉल आए किसी भी ऐसे पर्सन के जो आपसे लोन रिकवरी के लिए बोल रहा हो, या व्हाट्सएप पे मैसेज आए, ठीक है, या ऑडियो कॉल आए, आपने उससे सिंपली इस तरीके से बात करनी। मान लीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि भाई मैं फलाने ऐप से या कंपनी से बोल रहा हूँ, आपने उसका लोन नहीं दिया, आपने उसकी पेनल्टी बाकी है, फलाना जो भी बाकी है, आपने उनसे सिंपली 2 सवाल करने। भैया आप तो पहले मुझे अपना ऑथराइजेशन लेटर की फ़ोटो भेज दो। आपको जिस कंपनी ने अपॉइंट किया है रिकवरी के लिए, उस कंपनी ने आपको एक ऑथराइजेशन लेटर दिया होगा और आपकी एक आईडी बनाई होगी। मुझे अपनी आईडी भेज दो और अपना ऑथराइजेशन लेटर भेज दो। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे कुछ आगे बात करूँगा। आपने इस तरह से उनसे बात करनी है। ठीक है, अगर भाई स्कैमर्स होंगे जाहिर सी बात है वो आपको उसी वक्त छोड़ देंगे आपके पीछे, और ना उनके पास ऑथराइजेशन लेटर होगा ना उनके पास कोई आईडी होगी। ठीक है, अगर वहाँ पर वो लोग असली होंगे, ठीक है, तो आपके पास एक ऑथराइजेशन लेटर उनके पास अगर होता है वैसे जो बैंक उनको अपॉइंट करती है, तो वो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर भेजेंगे, अपनी आईडी भेजेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप उनसे कम से कम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हाँ भाई ये असली है ये नकली है। अगर वो बंदा आपको लग रहा है कि असली है, उसने भेज दिया ये सब चीज़ें। ठीक है, और आप उनसे सिंपली बात कीजिए, सर जो भी आपकी सिचुएशन उनको बता दीजिए कि हाँ जी हमारे पास अभी पैसा है कि नहीं है, मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, कल दे पाऊँगा, 1 हफ्ते बाद दे पाऊँगा। इस तरह से आप उनको बता देना है। पर लेकिन जब भी कॉल आए तो उनसे 2 चीज़ें मांगे जरूर, ऑथराइजेशन लेटर और उनकी एक आईडी। स्कैमर्स के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, और इस तरह आप बचे रहोगे। वो आपको धमकियाँ देंगे कि आपके घर पे 2 कांस्टेबल आएंगे, फलाना करेंगे, आपके साथ खींचतान करेंगे, मारपीट करेंगे। तो इन सब चीज़ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्कैम जो इस तरह से पूरा काम करता है, और मैं इसी तरह के और स्कैम वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, आपको अवेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अपना पैसा और अपनी जान बचानी है तो।